और वर्णन किया कि भगवान ने चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। इस वाक्य के द्वारा 13वें श्लोक के द्वारा वर्णन कर दिया कि भगवान ने ही 4 वर्णों की सृष्टि करी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, गुण और कर्म के विभाग को लेकर के। अब गुण कर्म का विभाग कैसे हो गया? तो कहते हैं सृष्टि अनादि है, जीव ईश विशुद्धाचित तथा जीव ईश्वर विधा अविद्या तच्चितुर योगा षड अस्माकम अनादया। जीव है, ईश्वर है, ब्रह्म है और अविद्या 4 हो गए और जीव ईश्वर का भेद है और अविद्या का चैतन्य के साथ संबंध है। ये षड अनादि कहलाते हैं। तो सृष्टि अनादि है, कब से चालू हुई मालूम नहीं, कब तक चलेगी ये भी मालूम नहीं, इसलिए अनादि कहलाती है। लेकिन ज्ञान के द्वारा बाद हो जाता है। ज्ञान के द्वारा जिस साधक को ज्ञान हो गया उसके लिए सृष्टि समाप्त हो जाती है। अब जिसको ज्ञान नहीं हो उसके लिए सृष्टि चलती रहती है। तो किसी कल्प को लेकर के, किसी काल को लेकर, किसी समय को लेकर के अब परमात्मा ने सृष्टि करी तो उसमें जीवात्मा ने अविद्या के साथ संबंध कर लेने से सत्वगुण रजगुण तमगुण वाला हो गया। तो सत्वगुण रजगुण तमगुण वाला हो जाने से वह गुण और कर्म को, गुणों के साथ संबंध बना लिया, कर्म के साथ संबंध बना लिया, तो उसी गुण कर्म को लेकर के फिर उस योनि में उसको जन्म प्राप्त होता है। तो सत्वगुण प्रधान होता है तो फिर क्या बन जाता है? ब्राह्मण बन जाता है। रजो प्रधान हो जाता है, सत्वगुण गौण होता है, कम होता है, लेकिन होता है ज़्यादा है। मतलब रजोगुण की प्रधानता है, सत्वगुण की थोड़ी कमी है, गौणता है, एकदम कम नहीं है, तो क्षत्रिय हो जाता है। और फिर तमगुण गौण होता है, सत्वगुण रजोगुण प्रधान होता है, तो सत्वगुण भी रहता है, इसमें वैश्य हो जाता है। अब शूद्र में तमगुण प्रधान हो जाते हैं, अन्य गुण गौण हो जाते हैं, इसी को शूद्र हो जाता है। तो वही जीवात्मा गुण और कर्म को लेकर के 4 प्रकार के इस प्रकार से किसमें चला जाता है? अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 प्रकार के वर्णों की प्राप्ति हो जाती है। जिसके जैसा है स्वभाव है उसी के अनुसार कर्म है, उसी प्रकार से उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण की आदि की प्राप्ति हो जाती है। तो इन सबका कर्ता कौन है? ईश्वर है। इन सबका कर्ता ईश्वर है। यद्यपि ईश्वर करता है तो कर्मों के साथ लिपायमान हो जाएगा, ऐसा प्रश्न किया था, किंतु वह कर्मों के साथ लिपायमान नहीं होता। और क्योंकि उसको भगवान ने कहते हैं कि मेरे को यद्यपि कर्ता होता हुआ मेरे को तुम किस प्रकार जानो? अकर्ता रूप से ही जानो। इस प्रकार से भगवान ने कहा था। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। तो वो 14 चतुर्दश श्लोक को कहते हैं, एसाम तो कर्मणाम कर्तारम माम मन से परमार्थतस् तेसाम अकर्ता एव अहम यतः। कहते हैं किंतु एसाम जिन कर्मों का कर्ता, एसाम कर्मणाम जिन कर्मों के कर्ता माम मन से मुझ परमात्मा को मानते हैं। ईश्वर का कर्तृत्व भोक्तित्व दोनों को वस्तु रूप से अभाव होने पर ईश्वर कैसा न करता है न भोगता है पारमार्थ रूप से। तो जब पारमार्थ रूप से ईश्वर करता भी नहीं है भोगता भी नहीं है तो कर्म के और कर्म के साथ फल का संबंध भी उसके साथ नहीं हो सकता। किंतु जो मानते हैं कि कर्मों का कर्ता ईश्वर है माम मन से, तो पारमार्थ रूप से तेसा उनका अकर्ता एव हम उपाधि को लेकर कर्ता मानते हैं, उपाधि से रहते ईश्वर कर्ता नहीं है। तो जिन साधक साधिकाओं ने ईश्वर को कर्ता रूप से मानते हैं पारमार्थिक रूप से, तो तेसा उनका मैं अकर्ता एव हम, उनका मैं कैसे अकर्ता ही हूँ। जिन कर्मों का मुझे कर्ता मानते हैं वास्तव में मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूँ। वास्तव में पारमार्थिक रूप से उपाधि को लेकर तो करता हूँ, लेकिन पारमार्थिक रूप से मैं करता हूँ ही नहीं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति
न मे कर्म फले स्पृह इति माम योऽभिजानाति। कर्मभिर्न स बध्यते। कहते न माम कर्माणि लिम्पन्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, कि कर्माणि माम न लिम्पन्ति, कर्मों से मैं लिपायमान नहीं होता, कर्म मेरे से संबंधित नहीं होते, कर्म मेरे से संपृक्त नहीं होते, अगर मैं कर्मों से लिपायमान नहीं होता। तो कर्मों से मैं लिपायमान क्यों नहीं होते यहाँ पे? तो क्योंकि भगवान उसमें हेतु है ना मे कर्म फलिस्प्रिया। यदि मेरे को कर्मों के फल की चाहना होती, स्प्रिया चाहना, इच्छा, वांछा, तो फिर मेरे को कर्मों से लिपायमान की प्राप्ति हो जाती। किंतु मैं कर्मों के फल को चाहता ही नहीं हूँ। जब कर्मों के फल को मैं नहीं चाहता तो कर्मों के फल से लिपायमान मैं कैसे होऊंगा? तो मेरे को कर्म की फल इच्छा न होने से इसी मेरे कर्म में लिपायमान नहीं होते, अर्थात मेरे को बंधन में नहीं डालते। ऐसे सामान्य जीव को कर्म में बंधन में डाल देते हैं। लिपायमान लिम्पन्ति का बंधन आती, अर्थात बंधन में हेतु बन जाते हैं कर्म में। क्यों बंधन में हेतु बन जाते हैं? क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि मेरे को सुख की प्राप्ति हो, दुख की निवृत्ति हो, तो उस कर्मों का वो करता होता है और फल को चाहता है कि इस कर्म का मेरे को कोई ना कोई फल प्राप्त हो। तो इस भावना से युक्त होकर जब कर्म करता है तो फिर उसको कर्मों से बंधन की प्राप्ति उसको हो जाती है। किंतु मैं कर्मों का करता हूँ नहीं है, कर्म कोई फल मेरे को चाहिए नहीं, कर्मों का फल चाहिए नहीं, इसलिए मैं कर्म मेरे को बांधते नहीं है। तो इति माम यो बजानाति, जो इस प्रकार से है ना, यो साधक साधिका माम अभिजानाति, इस प्रकार से जानता है ऐसे कि ईश्वर रूप जो आत्मा है किसी भी कर्मों से लिपायमान नहीं होती, किसी भी कर्मों से लिपायमान नहीं थी। ईश्वर न कर्म को फल चाहता है, न कर्मों से लिपायमान भी नहीं होती। तो ऐसे जानने वाला साधक ने भी अब ईश्वर के साथ अभी चिंतन कर लिया। तो ऐसे चिंतन करने वाले साधक को भी कर्म भीर न बध्यते, कर्म भीर न स बध्यते, तो कर्मों के द्वारा भय साधक भी बंधन को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ईश्वर के साथ अभी चिंतन कर लिए। जब ईश्वर में कोई फल की चाहना नहीं है तो वो उसने भी कर्मों के फल को त्याग कर दिया। कौन ने त्याग कर दिया? साधक ने है। जब साधक ने कर्मों के फल का त्याग कर दिया तो फिर उसको भी कर्मों से लिपायमान वो भी नहीं होता। अर्थात जो साधक साधिका ने परमात्मा के साथ एकीभूत कर लिया और कर्तापन का भाव का त्याग कर दिया और कर्मों के फल को चाहता नहीं है, तो वह भी कर्मों से बंधन को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। तो अब भगवान भास्कर इसको व्याख्यान करते हैं। तो न माम तानि कर्माणि लिम्पन्ति, तो यहाँ पर कहते हैं माम वो कर्म, माम मुझको, तानि कर्माणि वह कर्म है, कैसे? लिम्पन्ति न बदनाति, बंधन को प्राप्त नहीं करते, कर्मों से जो कर्म से में संबंधित नहीं होता। तो कहते हैं क्योंकि कर्म कैसे होते हैं वो इसको हेतु देते हैं। देहादि आरंभकत्वेन अहंकार अभावात, कर्म देहादि के आरंभक होते हैं, अगली योनि की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। जो भी हम कुछ भी कर्म करते हैं अहंकार से युक्त होकर के वह कर्म हमको अगली योनि को देने वाला होता है, चाहे वो मनुष्य योनि प्राप्त हो, चाहे पशु पक्षी योनि प्राप्त हो, चाहे देव योनि प्राप्त हो। तो क्यों उसमें हेतु कौन है? अहंकार। अहंकार से युक्त होकर के व्यक्ति कर्म करता है तो वह कर्म उसको अगली देह की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। किंतु परमात्मा में, ईश्वर में अहंकार अभावात, हेतु दे दिया अहंकार का अभाव हो जाने से। जब अहंकार का भाव नहीं है तो अहंकार का भाव न होने से देह व कर्म में ईश्वर के द्वारा किए गए कर्म हैं, देह आदि के आरंभक नहीं होते। तो इस प्रकार से इसलिए भगवान को कोई भी कर्म बांधते नहीं है। अब कहते हैं भगवान को कोई ना कोई फल की चाहना होती होगी तो उसको लेकर के वर्णन करते हैं।
न चा तेषाम कर्मणाम फलेषु में स्पृहा तृष्णा। कहते हैं जो भगवान कोई, जैसे हम तो कर्म करते हैं तो कोई ना कोई फल की चाहना करते हैं, है ना। कोई सात्विक कर्म करें, चाहे राजस कर्म करें, चाहे तामस कर्म करें, तो सात्विक कर्म को भी करने वाला व्यक्ति चाहता है कि मेरे को सुख की प्राप्ति हो, यह लोक में सुख की प्राप्ति हो, परलोक में सुख की प्राप्ति हो। दान पुण्य करने वाला भी यही चाहता है कि मेरे को यह लोक में भी सुख की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, और परलोक में मर करके जब परलोक जाऊंगा वहां भी सुख की प्राप्ति हो। तो क्या उसी प्रकार से ईश्वर भी ये चाहता है कि मेरे को पृथ्वी लोक में सुख की प्राप्ति हो और परलोक में सुख की प्राप्ति हो, क्योंकि ईश्वर ने जन्म तो धारण कर लिया रामकृष्ण के रूप में। तो फिर वो जब कर्म कर रहा है तो वो भी चाहता होगा कि मेरे को परलोक में जाकर के सुख की प्राप्ति हो। तो कहते ना, न चा तेषाम कर्मणाम, उन कर्मों को जो रामकृष्ण के रूप में आया हुआ ईश्वर है, अतः जो सृष्टि उत्पत्ति करता है ईश्वर, पालन करता है और संहार करता है ईश्वर। ब्रह्मा बनकर सृष्टि कर रहा है, विष्णु बन करके पालन कर रहा है, रुद्र बनकर संहार कर रहा है। ऐसा जो ईश्वर है उन कर्मों को करता है, सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है। अथवा रामकृष्ण के रूप में जन्म धारण करके कर्म करता है। ऐसा जो ईश्वर है, कर्म उन कर्मों का फलों में स्पृहा नहीं है। ऐसा उन कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। स्पृहा वांछा तृष्णा, जब इच्छा वांछा है नहीं है तो फल को चाहता नहीं है, तो फिर कर्म उसको कैसे बंधन को प्राप्त करेंगे। अर्थात वह कर्म उसको लिपायमान नहीं होते, और कर्मों के साथ लिपायमान नहीं हुआ तो फिर उसका देह आदि का आरंभक भी नहीं होते। कहते येषां तु संसारिणाम अहम कर्ता इति अभिमान कर्मसु स्पृहा तत्फलेषु च तान् कर्माणि लिम्पन्ति इति। तो कहते हैं किंतु कौन हो गए, कहते जो कर्मी हैं, संसारी हैं, येषां संसारिणाम, जो संसारी हैं, वो कहते हैं हम कर्ता, मैं कर्म करने वाले, ऐसा उनको अभिमान रहता है। सामान्य स्त्री और पुरुषों को, जो मनुष्यों का अधिकार है कर्म करने का, और पशु पक्षी का तो है नहीं है, भोगियों नहीं हो गई। किंतु सामान्य जो स्त्री पुरुष हैं उनको ये अभिमान रहता है कि मैं कर्म करने वाला करता हूँ, तो मैं कर्म करता हूँ, इस प्रकार के अभिमान से युक्त होकर कर्म करते हैं। तो ऐसे कर्म करने वाले, अहंकार से युक्त होकर कर्म करने वाले व्यक्ति, कोई भी हो, स्त्री या तो पुरुष हो, तो उनको जब कर्म कर रहे हैं तो उनको कहते हैं कर्मसु स्पृहा। कर्मों से उत्पन्न होने वाली जो वांछा है, इच्छा है, तृष्णा है, उनकी स्पृहा होती है कि मेरे को कर्म के द्वारा इस फल की प्राप्ति हो। कर्म की इच्छा होती है, और कर्म की भी इच्छा होती है कर्म करने की, और दूसरा कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाला फल। एक तो क्योंकि जानता है और इसके मन में ऐसे ही बैठा हुआ है, यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो मेरे को फल की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए कर्म करने की इच्छा होती है, और कर्म जब करेगा तो फल भी चाहेगा। कहते हैं यदि मैं फल नहीं चाहूँ तो फिर कर्म ही नहीं करता व्यक्ति। मेरे को कुछ चाहिए नहीं तो व्यक्ति कहता है कि जब चाहिए नहीं तो फिर कर्म मैं क्यों करूँ। तो कर्म भी करने की इच्छा होती है और कर्म का फल भी चाहता है, और कर्तापन से युक्त होकर कर्म करता है, अहंकार से युक्त होकर के। तो अहंकार से युक्त होकर के कर्म की इच्छा, कर्म के फलों की इच्छा जब होती है तो ऐसे कर्म करने वाला व्यक्ति कहते तान कर्माणि लिम्पन्ति। तो जब कर्म करेगा तो वह कर्म उससे कैसे हो जाते, संबंधित हो जाते हैं, वो कर्म उसको बांध देते हैं, अगली देह की योनि की आरंभक हो जाते हैं। क्योंकि उसने चाहा है, अपेक्षा करी है कि मेरे को इस फल की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, इसलिए मैं पुण्य कर्म कर रहा हूँ, दुख की निवृत्ति हो जाए। तो पुण्य कर्म करा तो सुख की प्राप्ति हो गई, सुख की प्राप्ति के लिए फिर कुछ ऐसे कर्म करता है स्वर्ग संबंधी, तो स्वर्ग में जाकर भोग भोगता है, तो स्वर्ग में जाकर भोग भोगेगा तो अगली योनि की प्राप्ति उसको होगी ही। इसलिए सामान्य जो कर्ता होता है, अभिमान से होकर कर्म करता है, कर्म की इच्छा करता है, कर्म के फल की इच्छा करता है, ऐसे जो कर्म में है इसको जीवात्मा को बांध देते हैं, किंतु ईश्वर को बांधते नहीं, क्योंकि वो अहंकार का अभाव, उसका अभाव है। आता कर्मों का करता वो मानते नहीं है, मैं कर्म का करने वाला करता हूँ, इस प्रकार से मानते नहीं है। और अभिमान से रहित है तो सहज रूप से वो करता है। जैसे श्वास लेने वाला व्यक्ति है, सहज रूप से श्वास लेता है तो उसमें कर्तापन का भाव नहीं होता। उसी प्रकार से ईश्वर का सहज स्वभाव है, सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना, उसमें कर्तापन का भाव नहीं है। इसलिए कहा गया यद युक्तम, ठीक है,
तद अभावात न माम कर्माणि लिम्पन्ति इति एवं। इस प्रकार से ठीक ही कहा गया, क्योंकि परमात्मा में, ईश्वर में अहंकार का अभाव हो जाने से, अहंकारतापन का अभाव न होने से, अहंकार का अभाव होने से, तो वह कर्म मेरे को लिपायमान नहीं करते, अर्थात कर्म मेरे को बांधते नहीं है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का इति एवं, इस प्रकार से। अब यो अन्योपि माम आत्मत्व न भी जानाति, कहते हैं अब इसके पश्चात परमात्मा किसी भी कर्मों से लिपायमान नहीं होता। अब साधक तो कर्मों से लिपायमान हो सकता है, जीवात्मा संग है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि वह जीवात्मा भी, साधक भी मुझ आत्मा को, मुझ परमात्मा को, मुझ वासुदेव को आत्मत रूप से जानता है। अभेद चिंतन कर लिया किस वाक्य के द्वारा, ईशावास्यम इदम सर्वम, इस वाक्य के द्वारा हरि व्यापक सर्वत्र समाना और अंतर्यामी परमात्मा के रूप से ब्रह्म के माध्यम से, कि मैं सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म, इस श्रुति के माध्यम से, ये तो वह ईमानी भूतानि जायन्ते, इस श्रुति के माध्यम से उसने अपने आप को ईश्वर के साथ एक के चिंतन कर लिया। तत्त्वमसि महावाक्य के माध्यम से, अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य के माध्यम से एक के चिंतन कर लिया। तो जो कोई भी साधक साधिका मुझ परमात्मा को, मुझ वासुदेव को आत्मत रूप से जानता है, यानी अभिन्नता रूप से जानता है, मेरा ही स्वरूप परमात्मा ईश्वर है, जो कृष्ण है वो मेरा ही स्वरूप है, इस प्रकार से अपने आप को जान लेता है, चाहे वो साधक हो, चाहे साधिका, स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो। तो मुझ परमात्मा को, वासुदेव को, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करता है, क्योंकि सभी को अपने में बसाता है और सभी के हृदय में बसता है, उसको वासुदेव कहते हैं। ऐसे वासुदेव को आत्मत रूप से जो जानता है, तो जानने वाला वो साधक भी न हम करता न मैं कर्म फल स्प्रिया, जैसे मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूँ, उस प्रकार से वही साधक भी कर्मों का कर्ता नहीं बनता। और जैसे मेरे को कर्मों की फल की कोई चाहना नहीं है, उसी प्रकार साधक को भी कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं है, नहीं होती, क्योंकि उसने अपने आप को आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ अभी चिंतन कर लिया, तात्कालिक रूप से जान लिया। तो ऐसे जानने वाले साधक भी कर्म में भेद न बद्धते, कर्मों से लिपायमान है साधक साधिका भी नहीं होता। यदि वे चाहेगा, ईश्वर को भेद रूप से चिंतन करेगा, तो कर्मों से लिपायमान वह भी हो जाएगा, किंतु ईश्वर को अभेद रूप से चिंतन कर लिया तो कर्मों का कर्ता नहीं मानता अपने को। यद्यपि सुबह से लेकर शाम तक कर्म करता रहता है, क्योंकि मनुष्य योनि की प्राप्ति हो गई तो कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता व्यक्ति, इसलिए सुबह से लेकर शाम तक कर्म करता हुआ भी उस कर्म का कर्ता अपने को मानते नहीं है। हाँ, सहज रूप से चल रहा है, चलती का नाम गाड़ी, तो गाड़ी चल रही है, जो दायित्व मेरे को प्राप्त हुआ वो करता रहता है, जब दायित्व समाप्त हो जाएगा तो वो करना बंद हो जाता है। इस प्रकार से दायित्व को लेकर के कर्म करता रहता है, अच्छी प्रकार से करता है, लेकिन अपने को कर्तापन नहीं मानता, तो कर्तापन नहीं मानता और कर्म का फल भी नहीं चाहता। इस हेतु से तो ऐसे वो साधक साधिका को भी कर्म लिपायमान नहीं करते, कर्मों से वो संबंधित नहीं होते। तस्यापि न देहादि आरंभकाणी कर्माणि भवन्ति, कहते उस साधक के भी कर्म कैसे आरंभक नहीं होते, देहादि के आरंभक नहीं होते, क्योंकि देहादि के आरंभक कर्म किसके होते हैं, जो अपने को कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है। किंतु साधक साधिका ने जो मुमुक्षु है, वह मुमुक्षु व्यक्ति अपने को कर्ता भोक्ता मानते नहीं है, अपने को तो ये मानने लगता है कि मैं तो परमात्मा हूँ, परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ, मुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो जो इस प्रकार से जानने वाला है, चिंतन करने वाला है साधक अथवा साधिका, तो वो कर्मों से उसके कर्म कैसे देहादि का आरंभक नहीं होते, कर्मों से लिपायमान नहीं होता, अतः मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब कहते हैं न, अब आगे अगला श्लोक के द्वारा भूमिका वर्णन करते हैं। कहते हैं न हम कर्ता न मैं कर्म फल स्प्रिया, ऐसा भगवान ने कह दिया, मैं कर्मों का कर्ता भी नहीं बनता हूँ, कर्मों के फल की मेरे को चाहना नहीं है, इसलिए तो मैं कर्मों से कर्म मेरे को बांधते नहीं है, बंधन में नहीं डालते, अगली योनि की प्राप्ति मेरे को नहीं करा पाते। इस प्रकार से वर्णन किया। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर आगे कहते हैं तब आपको कर्म और कर्म के फल के संबंध का भावना होने पर भी, ज्ञान वाले का तत् असंबंध मान लेने पर भी मम किम कर्मणा इति आशंका,
कर्माणि कर्तृत्व अभिमानम तत्फले स्प्रिया चाकृत्वा मुमुक्षुवत्या कर्म कर्तव्य थी। यहाँ पर कहते हैं टीका में वर्णन किया है, कहते आप ईश्वर का कर्म और कर्म के फल के संबंध न होने पर भी, कर्म और कर्म के फल के साथ संबंध न होने पर भी उसी प्रकार से ज्ञान वाले का भी, जो मुमुक्षु व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, उसका भी तत्संबंध नहीं है। तो मम मेरा भी किम कर्मणा, तो कहते फिर कर्म क्यों करे, संबंध ज्ञान वाले का भी उसी प्रकार से कर्म और कर्म के फल के साथ संबंध न होने पर भी ममापि किम कर्मणा, तो मेरा भी, तो मैं कर्म क्यों करूं, किम कर्मणा, कर्मों को लेकर मैं क्या करूंगा, इति आशंका को लेकर के कहते कर्मणि कर्म में करते तो अभिमानम, उस तत्फल में स्प्रिया चाकृत्वा, यदि संबंध न होने पर भी कर्म मैं क्यों करूं, कर्म इसलिए करता व्यक्ति संबंध हो, जब कर्म ही का साथ संबंध नहीं तो फिर कर्म क्यों करें, ऐसी आशंका को लेकर के वर्णन करते हैं। तो कर्म में कर्तृत्व अभिमान को न करके, कर्तृत्व अभिमान और उसके फल की इच्छा को न करके मुमुक्षुओं के लिए कर्म करते रहना चाहिए। क्या ये शंका यहाँ पर है कि यदि जैसे ईश्वर कर्म के फल के साथ संबंध नहीं होता, उसी प्रकार से जिसको आत्मज्ञान हो गया है उसका भी कर्म और कर्म के फल के साथ संबंध उसका भी नहीं होता, तो दूसरा व्यक्ति कर्म क्यों करे, दूसरा व्यक्ति उसके लिए तो ब्रह्मवेत्ता के लिए तो है नहीं है, यदि करता है तो कोई बात नहीं है, यदि करता है तो कोई बात नहीं, तो दूसरा व्यक्ति फिर क्यों करे, तो दूसरे व्यक्ति को करना चाहिए या तो नहीं करना, मोक्ष वाले को कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष वाला व्यक्ति नहीं करेगा तो फिर ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। तो उसके लिए कहते हैं कि जो कर्म है उसमें करते तो अभिमान और फल की इच्छा को न करके मोक्ष वाले व्यक्ति के द्वारा जो मोक्ष को चाहता है साधक साधिका, उसके लिए कर्म करते रहना चाहिए। अर्थात किस प्रकार से कर्म करते रहना चाहिए, निष्काम पूर्वक। निष्काम पूर्वक कर्म करने से उसको अंतःकरण शुद्धि बनी रहती है, और अंतःकरण शुद्धि हो जाने से फिर उसको ज्ञान की योग्यता शीघ्र प्राप्त हो जाती है। यदि कर्म करना बंद ही कर दिया, उसने चिंतन करना बंद ही कर दिया, तो फिर ज्ञान की प्राप्ति होना बड़ा कठिन होता है। इसलिए उसको निष्काम कर्म करते रहना चाहिए, ईश्वर का भजन चिंतन आदि करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं, ना तो मैं कर्म का करता हूँ ना मेरे कर्म को फल चाहिए, इच्छा है, इसलिए मेरे कर्म बंधन नहीं डालते। अब इसी प्रकार से जो विद्वान है वो विद्वानों भी इसी प्रकार चिंतन करके मोक्ष फल की प्राप्ति करते हैं। उसके लिए 15वें श्लोक का पाठ करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फली स्पृहा। तो अर्थात में कर्मों का कर्ता बनता नहीं, इसलिए कर्म मेरे से संबंधित नहीं होते और कर्म का फल भी मेरे को नहीं चाहिए। ना तो मैं कर्म का करता हूँ, कर्म करने वाला होता हुआ भी कर्म को करता हुआ भी मैं कर्म का कर्ता नहीं बनता। उसमें हेतु दे दिया अहंकार अभावात। यद्यपि ईश्वर सुबह से ले जब भी वो सृष्टि करता है, सृष्टि से लेकर संहार पर्यंत कर्म करता ही रहता है, किसी सृष्टि करता रहता, पालन करता, संहार करता रहता है, किंतु अहंकार न होने कारण उसमें कर्तापन का भाव नहीं आता और कर्म का फल भी उसको नहीं चाहिए। तो दो इस प्रकार से, कर्म के फल को न चाहने से और कर्म का कर्ता न होने से कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार से ऐसा जो जान करके, इस प्रकार से एवं इस प्रकार से जान करके, तो साधक भी इसी प्रकार से कर्म करता हुआ भी कर्म साधक साधिका विद्वान भी जो पहले मुक्त हो चुके हैं, वामदेव आदि ऋषि मुक्त हो चुके हैं और जनक आदि राजे जब मुक्त हो चुके हैं, वे भी इस प्रकार से करके अर्थात कर्मों को करके
अर्थात कर्तापन का भाव न रखकर, कर्म तो करते रहते थे लेकिन कर्तापन का भाव नहीं था, अहंकार का भाव नहीं था, वो कर्म का फल वो चाहते नहीं थे। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, अर्थात निष्काम कर्म करते रहते थे। तो इस प्रकार से कृतम कर्म यानी कृतम का जो प्रत्यय भूतकाल का वाचक है, तो पूर्व में किए थे कौन, इस प्रकार से जान करके कर्म का कर्ता न बन करके, कर्म के फल की इच्छा न होकर के, और ईश्वर के साथ अभिचिंतन करके ईश्वर के साथ तादात्म्य संबंध कर लिया। मुझ में और ईश्वर में कोई भेद नहीं, मुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं। इस प्रकार से निष्काम कर्म करते हुए ईश्वर का अभिचिंतन करते हुए पूर्वेर मुमुक्षु भी, जो पूर्व के मुमुक्षुओं के द्वारा इस प्रकार से कर्म किया था, वो कर्म करते रहते थे, कर्मों का त्याग नहीं करते थे। इस आत्मा के साथ अभिचिंतन, ईश्वर के साथ अभिचिंतन और निष्काम कर्म में कर्तापन का भाव से रहते करके और कर्म के फल को न चाहते हुए इस प्रकार से कर्म करके उन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार से तो पूर्व के मुमुक्षुओं के द्वारा इस प्रकार से कर्म किया गया था, तो वर्तमान काल के मुमुक्षु भी और भविष्य काल के मुमुक्षु भी इसी प्रकार से कर्म करना चाहिए। तो हे अर्जुन, आप भी कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्व ही पूर्वतरम कदम। जैसे पूर्व के आचार्यों ने, पूर्व के मुमुक्षुगणों ने, पूर्व के राजा आदियों ने जिस प्रकार से कर्म करके, निष्काम कर्म करके, कर्तापन के भाव से रहते हो करके और कर्म के फल को न चाहते हुए कर्म करके उन्होंने अंतःकरण शुद्धि करके ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष फल को प्राप्त कर लिया था, उसी प्रकार से तुम भी कर्म करते करते मोक्ष फल को प्राप्त हो जाओगे। तुम भी उसी प्रकार से कर्म करो। हे पार्थ, कुरु कर्म तो कुरु लोट लकार का रूप है, तो कुरु यानी आज्ञा दे दी भगवान ने अर्जुन को। हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम भी उसी प्रकार से करो। कुरु यानी करो, कर्म हे वे तस्मात, इसी हेतु से तुम भी उसी प्रकार से करो जिस प्रकार से पूर्व ही पूर्वतरम कृतम, पूर्व के आचार्यों ने जिस प्रकार से कर्म किया था, राजा आदियों ने जो कर्म किया था, ऋषि मुनियों ने जो कर्म किया था, वो कर्म करके जिस प्रकार से विशेष रूप से जनक आदि राजा, क्योंकि उन्होंने छात्र धर्म का त्याग न करके कर्म करके ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था, निष्काम कर्म करके। तो जिस प्रकार से उन्होंने ज्ञान की अर्जन कर लिया था, उसी प्रकार से कर्म करते करते, निष्काम कर्म करते करते उसी प्रकार से तुम भी कर्म करो। क्योंकि अर्जुन उस काल में युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ था, तो संन्यास वहां पर प्रसंग ही नहीं था, इसलिए कर्म करते हुए तुम इस प्रकार से क्या करो, आत्मा तत्व को जान लो। तो कर्म का त्याग मत करो, विशेष रूप से यहाँ पर वर्णन कर दिया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। एवं इस प्रकार से ना तो मैं करता हूँ और ना ही मैं कर्म का फल भोगता हूँ, इस प्रकार से जान करके एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेर अपि अतिक्रांतेर मुमुक्षु भी, कहते हैं इस प्रकार से आत्म तत्व को जानकर कर्म के कर्ता न बन करके, कर्म के फल को न चाहता हुआ पूर्व के जो अतिक्रांत, पूर्व ही अतिक्रांत मुमुक्षुओं के द्वारा जो पहले निकल चुके हैं, इस प्रकार से मुमुक्षुओं के द्वारा कर्म करके, निष्काम कर्म करके अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। ऐसे मोक्षों के द्वारा इस प्रकार से जानकर, कर्म के स्वरूप को जान करके और आत्मा के स्वरूप को जान करके और कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए आत्मा तत्व को प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार से यथा जिस प्रकार से तथा उसी प्रकार से कुरु तेन कर्म एवे तुम न तूष्णिम आश्रम नापि संन्यास कर्तव्य से, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तेन उसी हेतु से जिस प्रकार के पूर्व के मुमुक्षु गणों के द्वारा कर्म करके उन्होंने मोक्ष फल की प्राप्ति कर ली थी, उसी प्रकार से तुम भी कर्म करो। कुरु करो, कर्म एव तुम, उसी प्रकार से तुम भी करो। कुरु का कर्ता तुम हो गया, तुम कहाँ से कर्ता हो गया, कुरु जो क्रिया है उसका कर्ता कौन हो गया, तुम। हे अर्जुन, उसी प्रकार से तुम भी कर्म करो। न तूष्णिम आश्रम, शांत मत बैठो, चुप मत बैठो, क्योंकि अर्जुन धनुष बाण को त्याग करके अपने भाई बंधुओं को मरा हुआ जान करके कि मेरे कारण इस पितामह आदि मारे जाएंगे, इसलिए उद्विग्न मन होकर के रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया था धनुष बाण का त्याग करके। तो भगवान कहते हैं न तूष्णिम आश्रम, तो तू चुप मत बैठो, शांत मत बैठो। ना भी संन्यासा, संन्यास भी मत करिए, है ना, ना भी संन्यास कर्तव्य, इसलिए तुम त्याग भी मत करो। कहते संन्यास लेकर के भिक्षु बन करके क्या करें, तो भिक्षु बन करके जंगल में चले जाऊंगा, तो ऐसा ही तुम मत करो। कर्म का त्याग मत करो, बल्कि कर्म करो। तुम्हारा कर्तव्य वर्तमान काल में कैसा है, युद्ध करना है। हाँ, वृद्धावस्था की प्राप्ति हो जाती तो कोई बात नहीं,
लेकिन अभी तो युद्ध काल में है। इस प्रकार से निष्काम कर्म करते हुए, स्मार्त कर्म करते हुए तुम मोक्ष रूप फल को प्राप्त कर लोगे। तो जिस प्रकार से तस्मात्, जिस प्रकार पूर्व के आचार्यों ने कर्म किया तो उसी प्रकार तुम भी करो। तस्मात् त्वं पूर्वै अपि अनुष्ठितात्, पूर्वाचार्यों के द्वारा यदि कहते हैं तस्मात् इसी तो तुम भी पूर्वों के द्वारा, पूर्व के जैसे अनुष्ठान करो। पूर्व के आचार्यों ने, पूर्व के राजाओं ने, पूर्व के मोक्षगणों के द्वारा जिस प्रकार से कर्म करते हुए मोक्ष फल की प्राप्ति कर ली थी, अतः तुमने भी, अतः कहते हैं तुम भी उसी प्रकार से कर्म करते रहो पूर्व के जैसे, पूर्व अपि, पूर्व को जैसे ही तुम भी अनुष्ठित अतः अनुष्ठान करते रहो। अब यहाँ पर एक विकल्प करते हैं, कहते हैं यदि अनात्मज्ञस्तम तदा आत्मशुद्ध्यर्थम, यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैं अनात्मज्ञ हूँ, अज्ञानी हूँ, तो आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते रहिए। यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैं तो अज्ञानी हूँ, तो आत्मा की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म करते रहिए, किंतु कर्मों का फल मत चाहिए। यदि तत्ववित् चेत लोक है संग्रहार्थम, पूर्वैर जनकादिभिः पूर्वतरम कृतम न अधुना तनम कृतम निर्वर्तितम। यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैं तो ब्रह्म वेत्ता हूँ तो कर्म क्यों करूं, यदि ऐसा मानते हो मैं अज्ञानी हूँ, तो अज्ञानी हो तो तब तो तुमको आत्मा की शुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करते रहना चाहिए। यदि तुमको ऐसा लगता है कि मैं तो भाई ब्रह्म वेत्ता हूँ तो कर्म क्यों करूं, तो लोक संग्रह के लिए करिए। यदि तुम नहीं करोगे, ब्रह्म वेत्ता यदि नहीं करेगा, विद्वान नहीं करेगा, तो दिखाएगा नहीं, तो दूसरे व्यक्ति जो अज्ञानी व्यक्ति भी वो कर्म करना बंद कर देंगे। इसलिए विद्वान को भी अनिवार्य रूप से कर्म करना ही पड़ता है लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रह का अर्थ हो गया दिखाना, है ना। तो जैसे धनाढ्य व्यक्ति दान नहीं करता है तो दूसरे व्यक्ति भी दान करना बंद कर देते हैं। अतः जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो दान नहीं करता है, श्रेष्ठ व्यक्ति दान पुण्य आदि भजन पूजन आदि नहीं करता है, दिखाता नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति भी कैसे उसको देख कर कहते हैं ये तो करते नहीं, हम क्यों करें। उसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, यदि वो कर्म करता हुआ नहीं दिखेगा, तो दूसरे उनके जो शिष्यगण होते हैं कहते हैं हमारे आचार्य, हमारे गुरु तो कर्म करते ही नहीं थे, हम क्यों करें, तो उसकी देख अनुसरण करने लगेंगे। तो फिर यद्यपि वो ब्रह्मवेत्ता तो मुक्त हो गया, तो उसके लिए कर्तव्य कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर लोक संग्रह के लिए उसको दिखाना ही पड़ता है। इसलिए लोक संग्रह के लिए कर्म करो। जैसे दृष्टांत दे दिया यहाँ पर भगवान भास्कर ने, पूर्व जनकादि भीर, जैसे पूर्व के जनक आदि राजाओं के द्वारा जिस प्रकार से लोक संग्रह के लिए उन्होंने कर्म किया था, अर्थात उन्होंने ब्रह्म, जनक आदि राजा ब्रह्म ज्ञानी थे, फिर भी उन्होंने राज का त्याग नहीं किया, कर्म करते रहे। उसी प्रकार तुम भी कर्म करते रहिए। पूर्व तरम करता हूँ, पूर्व से पूर्व के राजा आदियों ने इस प्रकार से करिए कर्म किया था। न अधुना तनम, भगवान भास्कर कहते हैं वर्तमान काल के अकेले नहीं, पूर्व के आचार्यों ने, राजाओं ने इस प्रकार से कर्म करके आत्म तत्व की प्राप्ति कर ली थी। न अधुना तनम कृतम निर्वर्तितम, वर्तमान काल के लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, बल्कि पूर्व के आचार्यों ने। इसलिए तो उन्होंने जिस प्रकार से निष्काम कर्म करके आत्म तत्व की प्राप्ति कर ली थी, उसी प्रकार से तुम भी उसी प्रकार से निष्काम कर्म करके मोक्ष पद को प्राप्त हो जाओगे। ब्रह्म ज्ञानी हो गए तो लोक संग्रह के लिए कर्म करिए, अज्ञानी हो तो फिर आत्मा की शुद्धि के लिए, यानी अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करिए। अंतःकरण शुद्धि हो जाने से आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने वर्णन कर दिया। तो चित्त की शुद्धि के लिए यहाँ पर जो आत्मशुद्धि है ना, तो आत्मशुद्धि का अर्थ होगा चित्त की शुद्धि के लिए। यानी मैं कर्म को लेकर मैं क्या करूंगा, जो कर्म करें, अरे कर्म तो बंधन के हेतु होते हैं, तो कर्म क्यों करूं। तो इसमें जो प्रश्न बनाया था, कर्म क्यों करना चाहिए, कर्म क्योंकि कर्म तो बंधन के हेतु होते हैं। तो विकल्प कर दिया कि अरे अज्ञानी है तो चित्त की शुद्धि के लिए, ब्रह्मवेत्ता है तो इसके लिए लोक संग्रह के लिए कर्म करते रहना चाहिए। यदि भी कर्म बंधन के हेतु होते हैं, तो कर्म बंधन के हेतु कौन होते हैं, जो कामना से युक्त किए जाते हैं, किंतु जो कामना से युक्त नहीं किए जाते वो बंधन के हेतु नहीं होते, और जो कामना से युक्त होते हैं वो बंधन के हेतु होते हैं। एक कर्मों में भेद हो गया, यानी कामना से किए जाने वाले कर्म बंधन के हेतु, और कामना से रहित कर्म किए जाने वाले, जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं,
वो मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बनते, बंधन के हेतु नहीं बनते। जैसे बिना कामना की व्यक्ति कर्म कर देता है, लेकिन पाप वाला कर्म बिना कामना की हो जाता है, लेकिन वो बंधन वाला हो जाएगा, क्योंकि पाप कर्म कर दिया उसने। लेकिन जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो कर्म कर रहा है वो बंधन के हेतु नहीं होता। ईश्वर से इतर की प्राप्ति के लिए जो भी कर्म किया जाता है, चाहे कामना पूर्वक करे चाहे बिना कामना के करे, तो वो बंधन के हेतु हो ही जाता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्म करा उस काल में यदि कोई पाप कर्म हो जाता है तो पाप कोटि में नहीं आता उसका मार्जन हो जाता है। ईश्वर की कृपा से वो कैसे कर्म कैसे हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर रहा था, पाप बन गया अचानक थोड़ा छोटा मोटा, तो वो उस ईश्वर के कृपा से नष्ट हो जाते हैं। उसी सात्विक कर्म से शुद्ध साफ प्राश्चित हो जाता है उसका। इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं। कहते जो मैंने उपदेश किया है, ये जो पूर्व के आचार्यों ने इस प्रकार से कर्म करके मोक्ष पद को प्राप्त हुए थे, वर्तमान काल के राजा को मैंने दृष्टांत नहीं दिया, तो इसलिए अधुनातन बोल दिया, ना अधुनातना। वर्तमान काल के राजाओं को नहीं है, वर्तमान काल के अरे जो राजा आदियों ने इस प्रकार से कर्म करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त नहीं हो, बल्कि पूर्व के राजा ने भी इस प्रकार से कर्म का करते हुए निष्काम कर्म करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त हो गए थे, इसलिए उन्होंने कर्म का त्याग नहीं किया। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब पुनः कर्म को लेकर के अकर्म को लेकर के वर्णन करते हैं। तो तत्र ऐसी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्यलोक में, तत्र शब्द का अर्थ हो गया मनुष्यलोक में जो सप्तमी आए ना, तो सप्तमी कैसी मनुष्यलोक की इत्यर्था। टीका में आया है मनुष्यलोक कहा कर्म चेत कर्तव्यम तद्वचनाद एव करोमि हम किम विशेषितत्वेन पूर्वतरम कृतम इति उच्यते यस्मात् महद वैषम्यं कर्मणि। कहते हैं तत्र मनुष्यलोक में कर्म यदि करना चाहिए, चेत यदि कर्म करना ही चाहिए आपकी आज्ञा को लेकर के, आप ईश्वर की आज्ञा को लेकर के। ईश्वर का वचन है कि कर्म करते रहिए, तो कर्म करके आपको अपनी जो भी कामना स्थित होकर के व्यक्ति कर्म करता है वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो आपकी आज्ञा मान करके, वेद रूप आज्ञा को मान करके, अथवा गीता को ही भगवान श्री कृष्ण के ही वचन मान करके, वचन आज्ञा मान करके, तो तद्वचनाते हैं ईश्वर कृष्ण की, जो ईश्वर कृष्ण उसके वचन को मान करके स्वीकार करके यदि कर्म करना ही चाहिए तो करोमि हम, मैं करता हूँ, आपकी आज्ञा पालन करके, आपकी आज्ञा मान करके, श्रोधार्य रख करके मैं कर्म करता हूँ, तो हम करोमि हम, तो कर्म का कर्ता बन जाऊँ। किम विशेषण से युक्त होकर के मैं कर्म करूँ। क्या पूर्वतरम कृतम, पूर्व के आचार्यों ने और पूर्व के आचार्यों ने इस प्रकार से कर्म करके क्या किया था, कर्म किए थे और कर्म करके मोक्ष फल को प्राप्त हो गए थे। तो यहाँ पर आपकी आज्ञा को उसी प्रकार से आपकी आज्ञा को मैं आज्ञा को मानकर कर्म करता हूँ, तो फिर किस विशेषण से युक्त हो जाऊंगा, किस प्रकार के मैं संबंध को प्राप्त होऊंगा, क्योंकि कर्मों में तो इस प्रकार से महान विषमता है। यस्मात् महद वैषम्य कर्मणि, कर्म को लेकर के तो मनुष्य लोक में महान वैषम्य की प्राप्ति होती है। कोई कहता है कर्म बंधन के हेतु होता है, कोई कहता है कर्म में बंधन के हेतु नहीं होता है, और कोई कहता है कर्म में इस श्लोक फल को देते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा जो यहाँ पर है किम विशेषित तो ना है ना, पूर्वतरम कृतम, ऐसा विशेषण लगाने की आवश्यकता थी। यहाँ पर अतः एक वाक्य आया कर्म चेत कर्तव्यम तद्वचनात् करोमि हम, तो मैं आपकी आज्ञा मान करके कर्म कर लूंगा, ठीक है ना। कर्म करना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन आपकी आज्ञा मान करके मैं कर्म कर लूंगा, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। वर्तमान काल में अर्जुन कहता है कि साधिमाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरे को आप उपदेश करिए, तो मैं आपकी आज्ञा मानकर करूंगा। तो फिर ये विशेषण लगाने की क्या जरूरत थी, पूर्वतरम कृतम, यानी दृष्टांत देने की क्या जरूरत थी। ये दृष्टांत है पूर्व के मेरे से पूर्व के आचार्यों ने, राजाओं ने इस प्रकार से कर्म करके मोक्ष पद को प्राप्त किया, ऐसा दृष्टांत देने की क्या आवश्यकता थी, विशेषण लगाने की क्या आवश्यकता है। किम विशेषत्वेन जो शब्द आया ना, तो इस विशेषण लगाने की आवश्यकता थी। तो विशेषण कौन हो गया, पूर्वतरम कृतम,
है ना, ये विशेषण वाक्य हो गया। क्योंकि भगवान ने कहते हैं, भगवान ने कहाँ कह दिया, तस्मात् कुरु कर्म तुम तस्मात्, उसी प्रकार से तुम भी कर्म करो, यहाँ से आज्ञा दे दिया। तो फिर बाद में बोल दिया पूर्व ही पूर्व कर्म कृतम, जो 15वें श्लोक का अंतिम पंक्ति है। पहले तो बोल दिया शुरू में तो इस प्रकार एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, इस प्रकार से आत्मा के साथ अभिचिंतन करके पूर्व के आचार्यों ने, पूर्व के राजाओं ने, मुमुक्षुगणों ने इस प्रकार से कर्म करके मोक्ष फल को प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार से हे अर्जुन तुम भी कर्म करो, ऐसा बोल दिया। अब इस बोलने के पश्चात फिर आपने दृष्टांत दे दिया पूर्व ही पूर्व कर्म कृतम, पूर्व के, उससे भी पूर्व के, उससे भी पूर्व के, उससे भी पूर्व के मुमुक्षुगणों के द्वारा इस प्रकार से कर्म किया था। ये विशेषण लगाने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं तो आपकी शरण में आया तो आप जैसे बोलेंगे वैसे ही कर्म करूंगा आपकी आज्ञा मान करके। तो यदि कर्म करना ही है तो आपकी आज्ञा मान के कर्म कर लूंगा। तो फिर पूर्व ही पूर्व कर्म करतम ये कहने की क्या आवश्यकता थी। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं इसलिए महद वैषम कर्मणि, कर्म के विषय में व्यक्ति महान विषमता है। क्या विषमता है, तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं। कर्म के विषय में व्यक्ति के मन में अलग अलग धारणा बनी रहती है, इसको कर्म कहते हैं, इसको अकर्म कहते हैं। इसमें बड़े बड़े ज्ञान भी मोहित हो जाते हैं, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। यहाँ पर टीका में कहते हैं कि कर्म में महान वैषम्य विद्यमान होने से, उस कर्म के पूर्व के द्वारा अनुष्ठित हो जाने से, पूर्वोत्तर रूप से विशेषण लगा देने से उसमें प्रवृत्ति हो जाती है। भगवान ने विशेषण क्यों लगाया, कहते यद्यपि मनुष्य लोक में कर्मों में महान विषमता है, विरोधाभास है। विषमता का अर्थ होगा विरोधाभास है, इसलिए विरोधाभास होने के कारण उन कर्म का, तो इसलिए तुम कर्म करो। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये विशेषण लगा दिया कि पूर्व के आचार्यों ने भी, पूर्व के राजाओं ने भी, पूर्व के ऋषि मुनियों ने भी इस प्रकार से अनुष्ठान किया था। इसी दृष्टांत देने से क्या सिद्ध हो जाता है कि ये विशेषण लगा देने से तो श्रद्धा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, श्रद्धा नहीं बनती है तो व्यक्ति कर्म नहीं करता है। तो देखो इतने बड़े बड़े राजाओं ने, ऋषि मुनियों ने ऐसे कर्म करके आत्म तत्व की प्राप्ति कर ली, तो दृष्टांत दे दिया। जैसे वामदेव ऋषि आदियों ने, जैसे जनक आदि राजाओं ने, तो दृष्टांत देते उन्हीं के अनुसार दृष्टांत दे करके उन्हीं को आधार मान करके उन्हीं के प्रति श्रद्धा थी, लोगों की श्रद्धा बनी हुई है। तो श्रद्धा बनी है तो फिर व्यक्ति कर्म करके, वो दूसरा व्यक्ति भी कर्म करके मोक्ष फल को प्राप्त कर लेता है, निष्काम कर्म करके अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से। तो पूर्व के आचार्य को द्वारा अनुष्ठित हो जाने से, पूर्वतर रूप से विशेषण लगा देने से उसमें प्रवृत्ति सुकर हो जाती है। कैसी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, तब आपकी शुक्र हो जाएगी, आपका विश्वास हो जाएगा, हाँ ये भगवान कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहीं वर्तमान में फंसा रहे हों या कर्म में जबरदस्ती लगा रहे हैं, तो इसलिए कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो कहते नहीं, इसलिए भगवान ने कहा मेरे में झूठ वचन ना आए, इसलिए मैंने पूर्व के आचार्यों का, राजाओं आदि का दृष्टांत दे दिया। जैसे उन्होंने किया था उसी प्रकार से तुम भी करो, इसलिए विशेषण लगाना ठीक है इस प्रकार से। क्योंकि कर्म में कैसे है, बहुत है विरोधाभास है, तो इसमें कर्म को लेकर के अकर्म को लेकर के व्यक्ति में महान वैषम्य है। मनुष्यलोक में जीवों के प्रति इसमें विरोधाभास देखा जाता है, मोहित हो जाते हैं कि इसको कर्म कहते हैं, इसको अकर्म कहते हैं। और कर्म तो किए बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता। कर्मणि देयादि चेष्टा रूप में लोक प्रसिद्ध हो जाने पर नास्ति वैषम, कहते हैं कर्मणि शब्द तो कर्म किस कहते हैं, देयादि की चेष्टा रूप लोक प्रसिद्धि है। कर्म तो उसी को कहते हैं जब चेष्टा करेगा, हाथ पे चलाएगा, कर्म हो रहा है, उसमें विषमता कहाँ से आ रही है। पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया, भाई विषमता कैसे वैषम्य कर्मों में, जबकि कर्म तो स्पष्ट रूप से हाथ उठा लिया कर्म बन गया, हाथ नीचे कर दिया कर्म बन गया, इधर उधर देखा वह भी कर्म बन गया। तो विषमता कहाँ से हो रही, जो शांत बैठा हुआ तो कर्म नहीं कर रहा है, और कर्म अरे कुछ चेष्टा कर रहा है, हाथ पैर चला रहा है तो कर्म हो रहा है। तो इसमें विषमता की क्या आवश्यकता है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कथम, किस प्रकार से वैषम्य, इस प्रकार से। तो कर्म को लेकर के वर्णन करते हैं, 16वां श्लोक का पाठ करते हैं। किम कर्मे किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वः मुक्तिशेषवात्।
तो यहाँ पर कहते हैं किम कर्म, कर्म का स्वरूप क्या है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म किसको कहते हैं, अकर्म किसको कहते हैं, इस विषय में, कर्म और अकर्म के विषय में कवयो मोहिता, क्रांतकारीदर्शी, जो बड़ी सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले जो कवि होते हैं, है ना, सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले जो कवि हैं, उन कवि का तो सूक्ष्म दृष्टि वाले, वो रहस्य को उजागर करने वाले, ऐसे वे भी कर्म और अकर्म के विषय में मोहित हो जाते हैं। इस विषय में तो कर्म को लेकर के, अकर्म को लेकर के, कर्म किसको कहते हैं, अकर्म किसको कहते हैं, इसके विषय में तो बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए कर्म और कर्म को लेकर के जो बड़े बड़े विद्वान इसमें मोहित हो जाते हैं, सूक्ष्म बुद्धि वाले मोहित हो जाते हैं, मोह को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे कर्म और अकर्म को लेकर के तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, उसके लिए, इसलिए हे अर्जुन तुम्हारे लिए मैं कर्म को कहूंगा, कर्म को प्रवक्ष्यामि भविष्य में कहूंगा, प्रवक्ष्यामि कर जो भविष्यत लिंग का वाचक है, तो आगे मैं कहने जा रहा कहूंगा, कर्म का उपदेश मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यज ज्ञात्वा मोक्ष शुभात्, जिस कर्म को जान करके तुम अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे, अशुभात् यानी अशुभ संसार से, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे, कर्म को सुन करके जान करके। इसको कर्म कहते हैं, इसको अकर्म कहते हैं। इस प्रकार से यथार्थ रूप से जान करके तुम अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कर्म किम कर्म, किम कर्म किंचा अकर्मेति कवयो मेधाविना अपि अत्र अस्मिन् कर्मादि सये मोहितः मोहं गतः अतस्ते तुभ्यम अहम कर्म कर्मं च प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा विदित्वा कर्मादि मोक्ष से अशुभा संसारात्। कहते हैं भगवान भास्कर कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो इस विषय में जो कवि मेधावी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, मेधावी ग्रंथ को धारण करने की शक्ति है ना, बहुत ग्रंथ को धारण करने की शक्ति को मेधावी बोलते हैं। अथवा एक बार सुनने से जिसको कंठस्थ हो जाए उसको मेधावी बोलते हैं। एक श्रुतिधर है ना, एक श्रुतिधर, अथवा बहुत ग्रंथों को धारण करने की शक्ति जिनको होती है उनको मेधावी बोलते हैं। तो जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, शंकराचार्य भगवान आदि हैं, ये बड़े मेधावी होते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि बहुत से ग्रंथ को धारण कर लेते ना, हम भूतकाल हो गए ना, भूतकाल कोटि में चले गए, वर्तमान काल में जगन्नाथपुरी शंकराचार्य में ले लीजिए, नहीं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उनका वो बहुत ग्रंथ को धारण करते हैं, वो है क्या नहीं। राजनेता तो राजनेता की बात विवेकानंद भी हो चुके हैं, बट राजनीति वाले तो उतने ही जानते हैं, सीमित वाले हैं वो तो वर्तमान काल में इन्हीं को दृष्टांत डाल दिए। जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य बड़े विद्वान, बहुत ग्रंथ धारण करते हैं, किए हुए, तो मतलब मेधावी हो गए। अपि इस अस्मिन कहते हैं, अपि अत्र अपि अस्मिन कर्मादि विषय, कर्म और अकर्म के विषय में मोहिता, बड़े बड़े विद्वान भी मोहम गता, मोह भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अतः इति हेतु से तुभ्यम, हे अर्जुन तुम्हारे लिए मैं वासुदेव श्री कृष्ण कर्म अकर्म को कहूँगा, जिसको जान करके, जिस कर्म अकर्म को जान करके तुम, कहते हैं ज्ञात्वा विदित्वा, जान करके कर्मादि जो अशुभ संसार है, कर्मादि को जान कर ले तो अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। मेधाविनम यथोक्त विषय में व्यामोहस्य सत्वात्, बड़े बड़े बुद्धिमानों का भी इस विषय में मोह ज्यादा है, निर्णय नहीं कर पाते ना, क्या नहीं कर पाते निर्णय। ऐसे न्यायालय में जाते ना जज आदि, कभी कभी गलत ही निर्णय दे देते हैं, करते कि नहीं करते, बहुत जगह तो गलत ही वो दे देते हैं, निर्णय कर देते हैं, सिद्धांत के विपरीत भी चले जाते हैं, निर्णय ठीक न्याय नहीं करते। तो मेधावी व्यक्ति यथोक्त विषय में व्यायाम हो सत्वा, उनका भी व्यायाम हो देखा जाता है। आता इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का वर्णन करते हैं, 17वें श्लोक की भूमिका बनाते हैं। न चाहिए तत्व है मंतव्य, तो इस प्रकार तुम्हारे द्वारा नहीं मानना चाहिए कि कर्म अकर्म का प्रसिद्ध हो जाने से तद विषय में न किंचित बोधव्यम,
कहते हैं कर्म और अकर्म के विषय में, कर्म और अकर्म का प्रसिद्ध है, इसको कर्म कहते हैं, इसको अकर्म कहते हैं, ये तो प्रसिद्ध है। उस विषय में क्या कहना चाहिए? उसके विषय में न किंचित बोधाव्य, उसके विषय में जानने योग्य ही नहीं है, प्रत्यक्ष ही है। ऐसे ही प्राप्त हो जाने पर इस ऐसी शंका को लेकर अनुवाद है, चौद्यम अनुद्य निरस्यति, इसकी जो शंका है कौन सी? कर्म और अकर्म तो प्रसिद्ध हो जाने से तद विषय में किंचित न किंचित बोधाव्यम, कुछ भी जानना नहीं चाहिए, ऐसी जो शंका है, ऐसी प्रश्न है, उसको अनुवाद करके खंडन करते हैं। न चाहिए तो यह मंतव्य, इस प्रकार से तुमको भी नहीं मानना चाहिए कि इसको कर्म कहते हैं, इसको कर्म नहीं कहते। कर्म नाम ध्यादि चेष्टा। हाँ, तो देखिए, तो यहाँ पर एक प्रश्न किया कि कर्म इसको कहते हैं, अकर्म इसको है, लोक में प्रसिद्धि है, इसलिए इस विषय में तो कुछ बोलने नहीं चाहिए। तो इसलिए ऐसी जो शंका थी, प्रश्न था, उसी को अनुवाद करके खंडन करते हैं, निरस्य खंडन करते हैं। तो न चाहिए तो मंतव्य, ये बात तुम्हारे द्वारा ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। कैसा नहीं मानना चाहिए? कि कर्म नाम, कर्म किसको कहते हैं? ध्येयादि चेष्टा, लोक प्रसिद्धम, लोक प्रसिद्धि है, इसी को कर्म कहते हैं। हाथ पैर उठाना कर्म हो गया, ध्येयादि चेष्टा इसी कर्म कहते हैं। अकर्म थी तद अक्रिया, अतः ध्येयादि चेष्टा न करना अकर्म कहलाता है। तूष्णीम आश्रमचा, और तूष्णी भाव से बैठे रहना, इसी प्रकार से क्रिया न करना ही और तूष्णी भाव से बैठे रहना, ये अकर्म हो गया। किम तत्र बोधव्य, इसमें क्या जानना योग्य है? इसमें जानने योग्य कुछ है ही नहीं है, बचा ही नहीं है। इसलिए उपदेश करने मैं तुमको कर्म अकर्म के विषय में उपदेश करूंगा, जिसको जान करके भाई मुक्त हो जाओगे, असुख संसार से मुक्त हो जाओगे। अरे प्रत्यक्ष ही है, ध्येयादि चेष्टा हो रही है उसको कर्म कहते हैं, ध्येयादि चेष्टा नहीं हो रही, शांत बैठा हुआ उसको अकर्म कहते हैं। तो इसमें उपदेश करने की क्या जरूरत है? ऐसे प्राप्त हो जाने पर कहते हैं कस्मात उच्चते, इस प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में कहते हैं कि कर्म किसको कहते हैं, अकर्म किसको कहते हैं। देखो, इस प्रकार से जानने होंगे, कर्म इसको कर्म कहते हैं, इसको अकर्म कहते हैं, इसको विकर्म कहते हैं, इसको लेकर के वर्णन करते हैं। तत्व इस प्रकार से हेतु की आकांक्षा पूर्वक अनंतर श्लोक को वर्णन करते हैं। तो इस हेतु से, तो इसमें क्या है? किसको जान करके अशुभ संसार से मुक्त हो जाएंगे? कर्म अकर्म को जान करके अशुभ संसार से मुक्त हो जाते हैं। वो कर्म अकर्म किसको कहते हैं, क्या जानने योग्य, क्या जानने योग्य नहीं है, उसको लेकर के वर्णन करते हैं। तो 17वां श्लोक का पाठ करते हैं। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहनः कर्मणो गतिः। तत्कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहनः कर्मणो गतिः। तो यहाँ पर कहते हैं कर्म में भी, कर्म कैसे? कर्म भी यानी कर्म का स्वरूप है, कर्मणों यानी कर्म का स्वरूप भी जानने योग्य है। बोद्धव्यम, बोध ज्ञान है, बोध ज्ञान धातु है, बुधा बोधने धातु, जानने योग्य, कर्म का स्वरूप को भी जानने योग्य। कर्म का क्या स्वरूप है? तत्व, कर्म का स्वरूप है तत्व, कर्म का तत्व क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है, वह जानने योग्य। बोधव्यम से विकर्मणा, और वो विकर्म को भी जानना चाहिए। विकर्म क्या है? निषिद्ध, विकर्म का निषिद्ध कर्म, तो निषिद्ध कर्म को भी जानना चाहिए। अकर्मणश्च बोधव्यम, कहते अकर्म को भी जानना चाहिए, है ना, कर्म को भी जानना चाहिए, कर्म का स्वरूप को जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए। तो चाहिए सभी में लगा हुआ है। गहना कर्म गति, अंत में बोलिए कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, कर्म की गति कैसी? बड़ी सूक्ष्म है, क्योंकि इसको कर्म कहते हैं, इसको अकर्म कहते हैं, इसको विकर्म कहते हैं। समझ में नहीं आता भाई, एक जगह कर्म बन जाता है, एक जगह भाई अकर्म बन जाता है, एक जगह भाई यार ये विकर्म बन जाता है कि नहीं? जैसे हिंसा, यदि सामान्य हिंसा कैसे हो जाती है? विकर्म होती है, किंतु भाई सैनिक करेगा तो अकर्म में चली जाएगी, कर्म में भी आ सकती है, अकर्म में भी चली जाएगी। किंतु कोई राग द्वेष से व्यक्ति हिंसा करता है तो वो विकर्म में चली जाएगी, है कि नहीं? सैनिक जब युद्ध करने जाता है तो उसको वो विकर्म नहीं आती, वो हिंसा, वो तो क्या हो जाएगी उसके लिए? कर्म ही बन जाएगा। और अकर्म भी बन सकता, निष्काम करेगा तो कोई हानि लाभ से रहे तो होगा, निष्काम में कोटि में चली जाएगी, हानि लाभ से तो होगा तो कर्म में कोटि में चले
हाँ हाँ, तो वो वेद आदि को लेकर, हाँ, वेद भी इसी प्रकार से। अब उसी को ठीक भगवान भास्कर कहते हैं कि कर्मणा यानी शास्त्रवितस्य ही यस्माद् अपि अस्ति बोधव्यम बोध्यम बोधव्यम बोधव्यम च अस्ति एव विकर्मणः प्रतिसिद्धस्य तथा अकर्मणश्च तूष्णीभावश्च बोधव्यम अस्ति इति त्रिषु अपि अध्यायः कर्तव्यो यस्माद् गहना कर्म विस्म दुर्गयाना कर्मणः इति उपलक्षणार्थम कर्मादीनां कर्म अकर्म विकर्मणाम गतिर यातात्म्यम तत्वम इत्यर्थः। कहते कर्म किसको कहते हैं? शास्त्रविद कर्म को। तो हियन क्योंकि शास्त्रविद कर्म को भी जानने योग्य है, उनका स्वरूप है जानने योग्य है, तत्व है स्वरूप है तो जानने योग्य है। अस्थि बोधव्य बोध करने के योग्य, जानने के योग्य। तो विकर्म प्रतिसिद्ध कर्म वह भी जानने के योग्य है। उसी प्रकार से अकर्म तूष्णी भाव रूप से स्थित रहना, वो न करना, वो सुई जानने योग्य है। त्रिषु अपि तीनों जगह भी कर्तव्यम जानने योग्य, इस प्रकार से स्वीकार कर लेना चाहिए, अध्याय कर लेना चाहिए। कर्म जानने योग्य उसी प्रकार से विकर्मी जानने योग्य, उसी प्रकार से अकर्मी जानने योग्य है। कर्तव्य करने योग्य, जानने योग्य कर्तव्य है। अब तीनों जगह कर्तव्य रूप से अध्याय कर लेना चाहिए, कर्तव्य पद का अध्याय कर लेना चाहिए। क्योंकि गहना है विस्म दुर्ज्ञाना, कर्मों की गति बड़ी सूक्ष्म होती है, दुर्ज्ञान होती है। कर्म इति उपलक्षणार्थम, कर्म जो कैसे कर्मादियों कर्म है ना उपलक्षण के लिए, कर्म को जानना बड़ा कठिन होता है। कहते हैं कर्मादि नाम यानी कर्म है आदि नाम, कर्मादि नाम कर्म विकर्म अकर्मणाम, कर्म का अकर्म का विकर्म की गति बड़ी यातात्म यानी तत्व स्वरूप है, बड़ी गति सूक्ष्म है। गति यानी यातात्म यानी तत्व, उनकी गति भी कैसी सूक्ष्म है, कर्म की गति कैसी सूक्ष्म है। यहाँ पर क्या कह दिया? त्रिषु अपि कर्म अकर्म विकर्म बोधव्यम अस्ति यस्मात् सेतु तस्मात् सेतु अध्याय कर लेना चाहिए। ये तीन योग जानने। तस्मात् सेतु मदीय प्रवचन, मेरा जो प्रवचन है भगवान वासुदेव का प्रवचन है, अर्थ वाला है, सार्थक है। तो इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तीनों वाक्यों स्वरूप पद का अध्याय कर लेना। और इस प्रकार से कर्म का कर्म इति उपलक्षण के, कर्म कैसे उपलक्षण के, कर्म जानने योग्य है ना। कर्म इति उपलक्षण के लिए है इन कर्मादियों का, कर्म के स्वरूप का। कर्म का स्वरूप क्या है? कर्म विकर्म और अकर्म है, सभी जगह कर्म जुड़ा तो कर्म का स्वरूप जानने योग्य है। कर्म है अकर्म है विकर्म है, सभी की गति जानने योग्य है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा। अब उसका आगे का जो पाठ है अगला कल चलाएंगे, है ना। कर्म अकर्म को लेकर के अब इसी पे साथ साथ है थोड़ा।